हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख का पावन महीना चल रहा है। इस पवित्र महीने में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें कई गुना होकर मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे वो भी कई गुना होकर मिलेंगे और बुरे कर्म करेंगे तो वो भी कई गुना होकर ही मिलेंगे। इसीलिए कोशिश करो और ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म करने की और कोशिश करो और गलती से भी कोई पाप कर्म मत करो, क्योंकि उसका फल भी आपको बहुत ज्यादा होके मिलेगा। इस महीने में स्नान, दान, पूजा पाठ आदि का विशेष महत्व है। अब आज इस वीडियो में हम वैशाख कृष्ण पक्ष में आने वाले तीज त्योहारों के विषय में चर्चा करेंगे। कब है वरुथनी एकादशी, पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण समय भी जानेंगे। प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि व्रत, वैशाख अमावस्या आदि के साथ ही सूर्य ग्रहण के विषय में भी जानेंगे। चर्चा शुरू करते हैं, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। वरुथनी एकादशी बहुत फलकारी एकादशी है। विष्णु पुराण के अनुसार वैशाख का महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और नारद मुनि के अनुसार एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए वैशाख माह में एकादशी व्रत करने का लाभ 2 गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त वरुथनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और अगर समझो कि उस इंसान के जीवन में अगर मृत्यु का कष्ट लिखा है तो सिर्फ ये व्रत करने से उस इंसान को मृत्यु के कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। सूर्य ग्रहण के समय दान करने से जो फल मिलता है वही फल इस व्रत को करने से मिलता है। इस व्रत को करने से मनुष्य लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है और अंत समय में स्वर्ग जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि इस साल 2023 में वरुथनी एकादशी का व्रत कब रखा जाए। तो देखो, इस साल 2023 में वरुथनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की जो ये एकादशी है उसके व्रत का पालन 16 अप्रैल 2023 दिन रविवार को किया जाएगा। अब सबसे पहले मैं आपको एकादशी तिथि का समय बता देती हूँ। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अप्रैल को रात में 8:45 PM पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 16 अप्रैल को शाम को 6:14 PM पे। इससे सूर्योदय और बहुत शुभ संयोगों के साथ 16 अप्रैल को दिन रविवार को पूरा दिन की एकादशी मानी जाएगी। सभी धार्मिक स्थलों और सभी संप्रदायों जैसे बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, गौरिया मठ में, इस्कॉन में, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में, सभी जगह एकादशी व्रत का पालन 16 अप्रैल को ही होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त जो समय है वो 16 अप्रैल को सुबह 7:32 से सुबह 10:45 तक का रहेगा। ये बहुत उत्तम समय है, कुछ भी करके इस समय के बीच में पूजा कर लेना। 15 अप्रैल को सर्वथा सिद्धि योग भी बन रहा है, वो 5:56 AM से 7:36 AM के बीच बन रहा है। 16 अप्रैल को त्रिपुष्कर योग भी है। त्रिपुष्कर योग हमारा 17 अप्रैल को सुबह 4:07 AM से शुरू होगा और 5:54 AM तक रहेगा। ये दोनों ही बहुत अच्छे योग होते हैं, जीवन में सफलता देने वाले होते हैं। अब आपको पारण समय यानी अगले दिन व्रत खोलने का समय बताती हूँ। एकादशी व्रत में पारण समय जानना बहुत जरूरी होता है, तभी हमें अपने एकादशी व्रत का पूरा फल मिलता है। तो 17 अप्रैल दिन सोमवार को हम अपने व्रत का पारण करेंगे यानी अपना व्रत खोलेंगे और इसका जो शुभ समय है वो है सुबह 5:54 AM से 8:29 AM के बीच का। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का जो समय है वो दोपहर में 3:46 PM पे है। उसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि वरुथनी एकादशी पर श्री वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य चंपारण, रायपुर, छत्तीसगढ़ में हुआ था। इन्हें अग्नि देवता का पुनर्जन्म माना जाता है। इस बार वल्लभाचार्य जयंती 16 अप्रैल 2030 दिन रविवार को मनाई जाएगी। ये श्री वल्लभाचार्य आचार्य जी की 544वीं
जन्म वर्षगांठ होगी, तिथि जो होगी। श्री वल्लभाचार्य जी के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण को श्रीनाथ के रूप में पूजा जाता है। इसीलिए श्रीनाथ जी के मंदिर में इस दिन को बहुत ही ज्यादा उत्साह के साथ पर्व के रूप में मनाया जाता है। और आपके सुपुत्र ध्रुव जिंदल का भी जो जन्म तिथि है वो हमारी वरुथनी एकादशी की है। तो तिथि के हिसाब से ध्रुवी का जन्मदिन भी आपका 16 अप्रैल को ही है। अब अगली चर्चा प्रदोष व्रत की करते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने का बहुत सरल उपाय है। त्रयोदशी को किया जाने वाला प्रदोष व्रत भोलेनाथ की कृपा और भक्ति दिलाने वाला है। वैशाख मास कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत 17 अप्रैल दिन सोमवार को रखा जाएगा। सोमवार के दिन में प्रदोष व्रत पढ़ने से इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है ना, वहीं त्रयोदशी तिथि भी भगवान शिव को समर्पित है। इसी से सोमवार और त्रयोदशी का शुभ संयोग शिव भक्तों को बहुत शुभ फल देने वाला होगा। प्रदोष काल की पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो 18:54 से 21:04 बजे के बीच का है, मतलब 17 अप्रैल शाम को 6:48 PM से 9:01 PM के बीच का समय। ये जो समय है ये 2 घंटे 13 मिनट की अवधि का है। इसके बीच में ही शाम की जो प्रदोष काल की पूजा होती है वो जरूर कर लेना। जो लोग एकादशी और प्रदोष दोनों व्रत रखते हैं वो अपने एकादशी व्रत का पारण कैसे करें, इस विषय पे डिटेल में वीडियो चैनल पर है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो जल्दी से देखिए, उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वैशाख माह में मासिक शिवरात्रि व्रत 18 अप्रैल 2023 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। रात्रि पूजा का शुभ मुहूर्त समय 23:58 से 24:42 बजे के बीच का है, मतलब रात को 11:58 PM से 12:42 AM के बीच का। ये अवधि है, पूजा की शुभ अवधि है, ये 44 मिनट की है। तो शिवरात्रि की अगर आप पूजा कर रहे हो तो इसी अवधि के बीच में जरूर कर लीजिएगा। अब हम वैशाख मास की अमावस्या की चर्चा करते हैं। वैशाख माह के साथ अमावस्या तिथि का संयोग बहुत शुभ और जल्दी फल देने वाला होता है। इस दिन पितरों के निमित्त स्नान, दान, तर्पण आदि करें। अमावस्या तिथि का पालन 20 अप्रैल 2023 दिन वीरवार को होगा। इस साल अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इस ग्रहण का भारत पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। वैशाख अमावस्या की अधिक जानकारी मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दूंगी। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। आने वाले तीज त्योहारों के रिमाइंडर अपने फोन पे पाने के लिए हमें एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।